प्रदेश के किसानों के लिए आज खुशखबरी का दिन है। खुशखबरी इसलिए है क्योंकि आज हरियाणा के अंदर गेहूं की सरकारी खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी मैं मंडी के अंदर हूं और यहाँ की व्यवस्था की अगर मैं जो चीजें हैं वो दिखाऊं तो देखिए हर तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। साफ सफाई की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और किसानों के ठहरने के लिए जो आड़ती हैं उन्होंने भी अलग से जगह बनाई हुई है और प्रशासन ने भी अलग से जगह बनाई हुई है। और प्रशासन का दावा है कि गेहूं उठान को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और जिस प्रकार से जो व्यापारी है उनका भी यही कहना है कि जो इस बार एमएसपी का जो रेट बढ़ा है उसके लिए किसान भी खुश नजर आ रहे हैं और जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो भी काफी मजबूत होने वाली है। और ऐसे में इस तरह अगर एमएसपी का जो रेट बढ़ा है उससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत जरूर होगी। आज जो सरकारी खरीद है वो शुरू हो रही है और लेकिन अभी मंडी के अंदर जो गेहूं है वो नहीं पहुंचा है और व्यापारियों का कहना है कि जो मंडी के अंदर जो गेहूं है वो करीब 10 दिन के बाद जब पहुंचेगा। हालांकि अभी पककर तैयार नहीं हुई है, कहीं कहीं जगह पर ये गेहूं की कटाई जरूर शुरू हो चुकी है। हमारे साथ व्यापारी हैं यहाँ के, उनसे ही बातचीत करते हैं। जी बताइए किस तरह की व्यवस्था है मंडी के अंदर और आज सरकारी बोली शुरू हो रही है। आज सरकारी बोली शुरू हो चुकी है गेहूं की, लेकिन हमारी फतेहाबाद अनाज मंडी में कम से कम हफ्ता 10 दिन और लगेगा गेहूं आने में। अभी गेहूं नहीं आएगी क्योंकि लेट है गेहूं। मार्केट कमेटी द्वारा बिजली पानी का रहने का व्यवस्था ठीक है, अच्छी की हुई है। अगर खरीद की बात की जाए या गेहूं उठान की बात की जाए, पिछले साल भी जो गेहूं उठान में काफी दिक्कत आई थी, व्यापारी जो है धरने पर बैठे थे, उनको वारदाना भी नहीं मिला था। इस बार क्या लगता है कि वो व्यवस्थाओं में कुछ सुधार होने की आशंका है? मुझे नहीं लगता कोई सुधार होगा। आप देखना 2-4-10 दिन में हम वैसे ही फिर बैठेंगे, क्योंकि इसका मेन कारण है यहाँ डीएफएससी की परचेज कटना। क्योंकि डीएफएससी डिपार्टमेंट जो पहले मंडी को संभालती थी, अब पिछले 2 सालों से उसने यहाँ से निकल के वो गाँव में चली गई है। यहाँ वो लेना नहीं चाहते। तो 2 एजेंसी है, एफर्ड और वेयर हाउस, उनके वेयर हाउस के बस में नहीं है कोई माल, उनके पास गोदाम नहीं है क्योंकि उनके सरसों लगती है। शहर की मंडियां डीएफएससी ने क्यों छोड़ी है, गाँव के अंदर क्यों गए? ये साहब डीएफएससी साहब ही बता सकते हैं क्यों गए हैं, हम नहीं बता सकते। लेकिन मंडी इस बात से बड़ी परेशान है, जब तक डीएफएससी की परचेज 1 या 2 दिन हफ्ते में नहीं होगी यहाँ मंडी में व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। जी बताइए, आज जो सरकारी बोली शुरू हो रही है, क्या लगता है कि कब तक गेहूं आ जाएगा और क्या व्यवस्था यहाँ पर आपको नजर आ रही है? सही गेहूं तो आएगी जी 10 तारीख के बाद ही। उसके अंदर ऐसा है जी, व्यवस्था बढ़िया है, पर पिछले साल भी डीएफएससी नहीं था यहाँ, इसके कारण व्यापारियों को बड़ी परेशानी हुई। ना तो एक एजेंसी यहाँ संभाल सकती है, ये बड़ा स्टेशन है जी, 20 लाख कट्टों का स्टेशन है। यहाँ कम से कम भी 3, हम तो कहते हैं 4, बाकी 3 एजेंसियां तो यहाँ होनी चाहिए। प्रशासन दावा कर रहा है कि पूरी तरह से उठान होगा और खरीद होगी। क्या लगता है कि वो व्यवस्था कायम रह सकती है या इसमें कुछ फर्क पड़ सकता है? ऐसा है जी, कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। जब कनक आएगी उस चीज का तो जब ही पता लगेगा कि सरकार ने हमारे लिए क्या क्या सुधार किए है, क्या क्या आगे नया कुछ किया है, तो जब ही पता लगेगा जी। बाकी हम सरकार से एक डिमांड और करते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्यों को भी सरकार ने बोनस दिया है 150 रुपये, जैसे एमपी में दिया है, राजस्थान में दिया है, तो हरियाणा में भी हम तो कहते हैं जी सरकार से देने की। एमएसपी रेट बढ़ा है, उससे कुछ फायदा हो? उसके बाद भी 150 रुपये पड़ोसी राज्यों को और दिए हैं। तो भाजपा सरकार है, हम तो कहते हैं हरियाणा में भी ये दिया जाए जो कि किसानों को फायदा हो और व्यापारियों में खुशहाली आए। जैसे इस बार पिछले साल से 150 रुपए एमएसपी जो बढ़ाया है उससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है कुछ हद तक? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया है। कनक का रेट भी अच्छा है, झाड़ भी अच्छा होगा, फसलें भी अच्छी है, सरसों का भी झाड़ अच्छा आ रहा है, फसल में कोई कमी नहीं है जी। बस व्यवस्था, हमें तो कहते हैं भी 3 एजेंसियां दे दो तो 4 दे दो, नहीं 3 तो पक्का ही दे दो। कितनी एजेंसियां, खरीद एजेंसियां हैं यहाँ पर? यहाँ पे 2 ही है जी, एक एफर्ड है और एक वेयर हाउस का कह रहे हैं। पहले डीएफएससी होता था जी 5 दिन, अब 1 दिन भी नहीं दे रहे उसको। तो हम तो आपसे चैनल के माध्यम से यही डिमांड करते हैं कि हमारे डीएफएससी आए और हमारे जो मंडी की तकलीफ है वो दूर हो जाए। व्यवस्था किस प्रकार की है इस मंडी के? व्यवस्था अच्छी है जी, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, पर जब 3 एजेंसियां होगी, एक आदमी काम करता है, जहाँ 3 आदमी काम करेंगे तो व्यवस्था अपने आप ही सुधर जाती है जी। स्पेस मिल जाता है कनक के लिए, कनक रखने का भी जगह मिल जाती है और व्यापारी सभी खुश हो जाते हैं। फतेहाबाद के अंदर तो एडिशनल एक मंडी है, बड़ी मंडी भी बनाई है सरकार ने।
नहीं, मंडी तो बनाई है जो गेहूं घेरने के लिए है ना, उठाने के लिए तो नहीं है ना। वो तो लोडिंग की दिक्कत तो आएगी, वहां भी आएगी, यहाँ भी आएगी। अनलोडिंग की दिक्कत नहीं आती। 3 एजेंसियां होंगी तो बटके गऊ जाता है, ये अलग अलग ट्रक जाएंगे तो उतर जाएगी। ये थे व्यापारी जिनका कहना है कि जो खरीद एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं नाकाम सिद्ध हो सकती हैं। हालांकि आज जो सरकारी बोली है वो शुरू हुई है और सरकार ने इस बार 150 रुपए एमएसपी का रेट बढ़ाया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन व्यापारियों की मांग है कि उठान और खरीद पर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्थित रहे और व्यापारियों को दिक्कत ना आए, किसानों को दिक्कत ना आए। उन्होंने सरकार से ये मांग की है। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लिए जसपाल सिंह।